खड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक दे हो चक दे गिल्लिया। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी अपनी पाठशाला। वेलकम है आपका अपनी क्लास में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने अभी अपने लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक्स अपने इंपॉर्टेंट क्लियर कर लिए थे और आपको बोला गया था कि पहले वो टॉपिक्स कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद आपके लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आशा है आपने वो वीडियो देखी होगी और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम उसी से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक तो जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था, एक हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस किया था, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस थे और बैड डेट्स रिकवर्ड और क्या था बच्चे? देखो अपने नोट्स में एक था हमारा डेप्रिसिएशन। ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। आशा आपने घर पर इनको रिवाइज किया होगा और जिन्होंने अभी तक ये वाले लेक्चर्स नहीं देखे वो प्लीज पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद अपना कांसेप्ट कंटिन्यू करना। इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्या क्या लिखते हैं। एग्जांपल लेकर चल रहे हैं क्या कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कैपिटल अमाउंट 1 लाख। कहता है जो कैपिटल की अमाउंट है वो 1 लाख रुपीस है। कैपिटल की अमाउंट है वो 1 लाख रुपीस है और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके दिखाना है कितना? 10%। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आपने अपने नोट्स में भी लिख रखा होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। अगर बिजनेस के लिए लॉस है तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाया गया था। आशा है आपने वो एग्जांपल भी अपनी नोटबुक पर नोट किया होगा। एग्जांपल क्या लेकर चले थे हम कि मैं एक पर्सन हूं, मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की, तो उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। अगर बिजनेस के लिए लॉस होगा तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री समझाई गई थी आपको। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिजनेस के लिए लॉस है, इसीलिए इसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कितना इंटरेस्ट लगेगा? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है और कैपिटल कितनी है? 1 लाख है। 1 लाख के ऊपर 10% चार्ज किया तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो हमने तो इंटरेस्ट शो करना है, तो इंटरेस्ट कितना आया? 10,000। क्लियर है? इंटरेस्ट पूछा था कि इंटरेस्ट कितना लगा, तो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आई? 10,000। इस तरह से शो करेंगे। बच्चे पहले परफॉर्मा बना लेना अपनी नोटबुक पर। परफॉर्मे से बहुत क्लैरिटी आ जाती है क्वेश्चन करते हुए और अच्छा भी लगता है प्रेजेंटेशन में। परफॉर्मे के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इस तरह से बनाएंगे। एक हमारा डेट का कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। क्लियर है? ये फॉर्मेट था।
डेट ये फॉर्मेट। फर्स्ट क्या लिखा हमने, क्या किस चीज की करके दिखाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। 1 लाख हमारी कैपिटल थी और उसके ऊपर 10% क्या चार्ज किया गया, इंटरेस्ट चार्ज किया। तो एंट्री क्या बोली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आई थी, 10,000। क्लियर है, कितनी अमाउंट आई, 10,000। ठीक है, उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करके दिखाओ। सेम, अगर हमारी ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000, कहता है इंटरेस्ट चार्ज करके दिखाओ 10% के अकॉर्डिंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए फायदा है या नुकसान, अपनी वीडियो में, लास्ट की वीडियो में चेक करो, नोट्स में भी लिखा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, बेनिफिट है। और बेनिफिट है तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री क्या रहेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 1,20,000 अमाउंट है, 1,20,000 मल्टीप्लाई 10%, 10/100 कैंसल, कितना आ गया, 12,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस था, इसीलिए उसको डेबिट किया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए बेनिफिट है, इसीलिए इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है, देखो इसी कंसेप्ट में अगर थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए, अगर ये लिखा जाए कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 9 मंथ का चार्ज करके दिखाओ। 9 मंथ्स का चार्ज करके दिखाओ। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्राइंग का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ड्राइंग का मीनिंग होता है कि बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस में से प्राइवेट पर्पस के लिए कुछ भी विड्रॉल करता है, इट्स नोन एज ड्राइंग, उसको ड्राइंग बोला जाएगा। अब कहता है उस पर्सन ने जुलाई में विड्रॉ किया, जुलाई मतलब जुलाई से मार्च तक का सेशन काउंट हुआ। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंट्स में, वो काउंट होता है कब से, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब उस पर्सन ने कब ड्राइंग करी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, कितने मंथ तक उसने वो पैसा यूज किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ हो गए, 9 महीने हो गए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन हो सकता है कि इतने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करके दिखाओ। अभी क्वेश्चन में लिख रखा है कितने मंथ का चार्ज करके दिखाओ, 9 मंथ्स का। तो जितने भी मंथ वो हमें बोलता है, जैसे 1,20,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई जितने भी मंथ बोले उसने, मंथ कितने बोले, 9/12। अगर 8 मंथ बोलता तो 8/12, 2 मंथ बोलता तो 2/12। इस तरह से क्या कर देते, काउंट कर देते। अगर डेज के अकॉर्डिंग बोलता, कहता कि 70 डेज का इंटरेस्ट चार्ज करके दिखाओ। अगर डेज के अकॉर्डिंग बोलता तो डेज कितने डेज हैं, 70/365। क्लियर है, अभी उसने मंथ बोला, डेज मंथ है तो डिवाइडेड बाय मंथ आ जाएगा, अगर डेज है तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। ठीक है, अभी उसने 9 मंथ का बोला है तो 9/12, कैंसल कैंसल कैंसल, कितना आ गया, 9,000। ठीक है, अगर वो 9 मंथ का बोलता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 9,000। क्लियर है, जितने भी मंथ का उसने क्वेश्चन में हमें गिवन होगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, उतने मंथ हो जाएंगे। और वो हमसे इंटरेस्ट पूछ रहा है तो इसीलिए हमने क्या कैलकुलेट करके दिखाया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके। क्लियर है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो या फिर व्हाट्सएप पर डाउट शेयर कर सकते हो।
पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। सैलरी ड्यू ऑफ अ क्लर्क, एक क्लर्क को सैलरी देनी बाकी थी, एक मंथ की सैलरी देनी बाकी थी क्लर्क को। आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, कि एक्सपेंसेस हो तो चुके हैं बट पे नहीं किए गए। एंड क्लर्क ने काम तो कर लिया था लेकिन उसको अभी तक सैलरी पे नहीं की गई थी, तो क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। और आउटस्टैंडिंग के आगे आपको क्या लिखवाया था, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री हमने पढ़ी थी क्या, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितनी, 1000। क्लियर है? सैलरी देनी बाकी थी तो एक्सपेंस, नोट्स में देखो, जिन्होंने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए वो फटाफट लास्ट की वीडियो चेक करो, वहां पर हमने लिखा था एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस बोले तो जोन सा एक्सपेंसेस आपका आउटस्टैंडिंग है, कौन सा है, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट देखो, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड का दूसरा नाम होता है अनएक्सपायर्ड। तो प्रीपेड है ये हमारे लिए, प्रीपेड की एंट्री आपको लिखाई थी क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी कि जैसे इंश्योरेंस प्रीपेड है तो क्या एंट्री रहेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। जो नोट्स नहीं बना रहे वो प्लीज अपने नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। प्रीपेड हमारी एसेट होती है, एसेट है तो उसका जो बैलेंस चलेगा वो क्या चलेगा, डेबिट चलेगा। एक चीज समझ लो, आउटस्टैंडिंग अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रीपेड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग की एंट्री रही एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री रहेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड का मतलब होता है एनी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कि कुछ खर्चे इस तरह के होते हैं जो हमें एडवांस में पे करने होते हैं, नोन एज प्रीपेड। तो जो आउटस्टैंडिंग है वो अभी हमने देना है, दिया नहीं, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। और प्रीपेड जो हमने एडवांस में ही प्राप्त कर लिया, अभी तक काम नहीं हुआ था, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, एसेट बोला जाएगा। क्लियर है? और एक बात ध्यान रखना, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। नोट्स में लिख लो अपने, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। इसका क्या मतलब कि जो एसेट्स हैं वो डेबिट में शो की जाएंगी और जो लायबिलिटीज हैं उनको कहां पर शो किया जाएगा, क्रेडिट साइड। जैसे हमने एंट्री की थी परचेज फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट है, तो क्या एंट्री करी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एसेट्स को हमेशा कहां पर शो किया जाता है, डेबिट साइड शो किया जाता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है? देखो आगे, राहुल who
owed us rupees 20,000 now become insolvent। कहता है राहुल जिसने हमसे 20,000 रुपए उधार लिए थे वो देने से मना कर रहा है, क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब बैड डेब्ट हो गया, पैसा देने में असमर्थ है, वो हमारे पैसे पे नहीं कर पा रहा, तो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। राहुल who owed us 20,000 now become insolvent। अब क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या बोला जाएगा उसको, क्या हो गया, वो बैड डेब्ट्स हो गया, मतलब हमारे पैसे क्या हो गए, डूब गए। तो बैड डेब्ट्स की एंट्री लिखवाई थी। बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है, नुकसान है। जिन्होंने नोट नहीं किया था वो वीडियो को पीछे करके नोट कर लेना पहले। राहुल जिसको हमने 20,000 रुपए उधार दिए थे वो पैसे देने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है, मतलब बैड डेब्ट्स हो गया। और बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है, नुकसान है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और यहाँ पर डेटर कौन है, राहुल। नोट्स में चेक करो क्या एंट्री लिखवाई थी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और डेटर कौन है यहाँ पर, राहुल, तो राहुल को क्या करेंगे, क्रेडिट, और बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस है इसीलिए उसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। कितने का लॉस हो गया, 20,000 का। क्लियर है, बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस है, लॉस को डेबिट करेंगे टू डेटर्स अकाउंट, और डेटर कौन है, राहुल, राहुल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, आगे देखिए। $20,000 borrowed by Rahul now his condition is well, he is agreed to pay the bad debt amount। देखो क्या लिखता है कि 20,000 रुपए राहुल ने जो हमसे उधार लिए थे, अब वो इस कंडीशन में आ चुका है कि वो हमारे पैसे क्या कर सकता है, पे कर सकता है। राहुल जिसने हमसे 20,000 रुपए लिए थे, वो जिसने पहले देने से मना कर दिया था, बैड डेब्ट्स हो गया था, वो अब हमारे पैसे देने में क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है। तो बैड डेब्ट्स क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए, मतलब डूबा हुआ पैसा क्या आ रहा है, वापिस आ रहा है। तो क्या बोला जाएगा इसको, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या है, फायदा है, और फायदे को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब हमारे पास आ क्या रहा है, पैसा आ रहा है, तो कोई चीज आती है उसको डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। देखो नोट्स में ये एंट्री लिखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितनी अमाउंट, 20,000। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, हमारे पास कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई चीज आती है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट, और टू बेनिफिट क्या हो रहा है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है, देखो एक इस तरह की एंट्री आ सकती है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। राहुल who owed 20,000 now become insolvent only
60 पैसा received from his estate। कहता है राहुल जिसने हमसे 20,000 रुपए लिए थे उधारे, राहुल जिसने हमसे 20,000 रुपए उधारे लिए थे, नाउ बिकम इंसॉल्वेंट। वो क्या हो गया? पैसा देने में डूब गया, मतलब मना कर दिया उसने पैसे देने में। ओनली 60 पैसा, पैसा मतलब यहाँ पर परसेंटेज, या तो 0.60 हो गया, इस तरह से कर लो, बट परसेंटेज से करोगे इजी रहेगा। तो पैसे के अकॉर्डिंग क्या लेके चलो वहां पे 60%। क्लियर है? 60 पैसे का मतलब तो यही हो गया ना कि 0.60 मतलब 60%, 60/100 करोगे तो कितना आएगा? 0.60 तो आएगा। तो यही है मतलब 60% ले लो। मतलब आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब पैसा यूज कर रखा होगा, वर्ड यूज कर रखा है पैसा, तो वहां पर क्या लोगे? परसेंटेज। कहता है 20,000 रुपए उधार लिए थे, 20,000 में से कितने दे रहा है? 60% दे रहा है। 40% तो अभी भी डूब गए। 20,000 उधार लिए थे और 20,000 में से कितने दे रहा है? 60% दे रहा है, तो 40% अभी भी डूब गए। तो चेक किया हमने, देखो 20,000 लिए थे, 60% दे दिए, मतलब कितने दे दिए? 12,000। 20,000 में से 12,000 तो कैश दे दिया और 8,000 रुपए क्या हो गए? देने से मना कर रहा है, मतलब बैड डेब्ट हो गए। क्लियर है? 20,000 में से 12,000 राहुल ने हमें कैश दे दिया, तो इसकी एंट्री क्या करोगे? राहुल ने हमें कैश दिया, कैश प्राप्त किया, कैश अकाउंट डेबिट। दिया किसने? राहुल ने, टू राहुल। कितने दिए? 12,000 और 8,000 क्या हो गए? डूब गए, मतलब बैड डेब्ट्स हो गए। तो क्या एंट्री होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। कितने? 8,000। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, राहुल ने कैश दे दिया 12,000 और 8,000 रुपए डूब गए, मतलब बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। क्लियर है? तो अकाउंट कहता है आप इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही एंट्री में क्या बोल रखी है? दोनों की ट्रांजैक्शंस बोल रखी है। तो कहता है कि कंबाइंड एंट्री देखो, राहुल और राहुल, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, मतलब राहुल को तो क्रेडिट में लिख दो, टू राहुल, और डेबिट क्या हो रहा है? कैश और बैड डेब्ट्स। तो इसकी कंबाइन कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। मतलब जब दोनों या तो डेबिट डेबिट सेम हो या क्रेडिट क्रेडिट सेम हो, तब आप इस तरह से कंबाइंड एंट्री कर सकते हो। डेबिट में जैसे अगर यहाँ पर दोनों की जगह राहुल होता और क्रेडिट में कुछ और होता, तो राहुल डेबिट हो जाता और क्रेडिट क्या हो जाता? वो। क्लियर है? तो यहाँ पर कंबाइंड एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश दिया राहुल ने 12,000 रुपए, 8,000 डूब गए, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितने डूब गए? 8,000 टू, कौन था डेटर हमारा? राहुल। कितने देने थे? 20,000। क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। नोट कर लो यहां तक। नेक्स्ट देखो, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक ही कंसेप्ट रह गया है क्वेश्चन इसका। आगे की 1-2 वीडियो और आएंगी, बस फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। डेप्रिसिएशन का मीनिंग देखो क्या लिखवाया था? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आपकी एसेट्स में क्या होना? कमी होना, वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपकी एसेट्स में कमी होना।
किस तरह से हो सकती है? आप किसी चीज को कंटिन्यू यूज करते हो या फिर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो किसी चीज को कंटिन्यू यूज करने से उसकी वैल्यू में जो भी कमी आती है नोन एज डेप्रिसिएशन। क्लियर है? मोबाइल का एग्जांपल देके चलते हैं कि अगर मोबाइल को आप यूज कर रहे हो तो उसकी जो अमाउंट है वो सेम अमाउंट पर नहीं बिकता जितने का आपने उसको परचेज किया। कोई भी घर की चीज है, जितने भी आप परचेज करते हो क्या वो उतने में बिक जाती है? नहीं, उससे कम में जाती है। तो उसको क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? लॉस है। लॉस को क्या करेंगे? डेबिट। एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन वैल्यू में कमी कर रहा है तो एक्सपेंस है, क्या करेंगे? डेबिट। टू, जिस एसेट्स के ऊपर लग रहा है, जैसे लिखवाया था क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री लिखवाई गई थी आपको। अब देखो, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000। कहता है फर्नीचर की कॉस्ट 10,000 थी, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ कितना? 10%। डेप्रिसिएशन वर्ड इसने पूछा है तो हमें कितना क्या चार्ज करके दिखाना है? सिर्फ डेप्रिसिएशन। 10,000 रुपए की चीज थी, 10% डेप्रिसिएशन लग गया तो कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 1000। क्लियर है? उसने हमसे अमाउंट पूछी है डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1000। लेकिन फर्नीचर कितने का रह गया? 10,000 रुपए का फर्नीचर था जिसके ऊपर 1000 डेप्रिसिएशन लग गया तो फर्नीचर रह गया कितने का? 9,000 का। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1000। तो एंट्री तो डेप्रिसिएशन की करेंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन पूछ रखे हैं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री रहेगी क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 1000। क्लियर है? एसेट की वैल्यू उसने हमसे नहीं पूछी, उसने हमसे डेप्रिसिएशन की अमाउंट पूछी है। डेप्रिसिएशन 1000 और एसेट्स कितने की रहेगी आपके पास? 9000। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमें सिर्फ इतना ही करके दिखाना। क्लियर? अगर वो क्वेश्चन में क्या देता है कि जैसे फर्नीचर की कॉस्ट 12,000 है और डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाओ 9 मंथ्स का। क्लियर है? डेप्रिसिएशन कितने महीने का? 9 महीने का। सर ये कैसे? ड्राइंग तो हम विड्रॉ करते हैं तो 9 मंथ्स में विड्रॉ कर सकते हैं, एसेट्स के ऊपर 9 मंथ का क्यों लगा? मान लो वो चीज आपने जुलाई में परचेज की हो तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक आपने यूज करी, तो जितने टाइम यूज करोगे उतने मंथ्स का चार्ज करेंगे। तो 12,000 की चीज थी, 10% तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, और कितने महीने का लगाना है? 9 महीने का। तो 9/12 कैंसल, तो कितना आ गया? 9,000 सॉरी 900। क्लियर है? 9 महीने का कितना आ गया? 900। 1 0 से 1 0 और 1200 यहाँ पे बचा तो यहाँ पे कितना आ गया? 100 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया? 900। तो 9 महीने का पूछ रखा था डेप्रिसिएशन, तो 9 मंथ्स का कितना आ जाएगा? 900। क्लियर है? इस तरह से करके दिखाना है बच्चे। जितने मंथ्स का बोलता है उतने मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 9/12। 2 मंथ्स का बोलता है तो 2/12, 3 मंथ्स का बोलता है तो 3/12, जितने भी मंथ का बोलता है उतने मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेज में बोलता है 70 डेज बोला तो 70/365, 5 डेज 15 डेज बोलता है 15/365, जितने भी जैसे भी बोलेगा उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? तो ये नोट कर लो, फिर 1-2 क्वेश्चन लिख देंगे।
देखो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वो ट्राई कर लेना घर पे बैठ के। ये 6 क्वेश्चन लिखे हैं, ट्राई कर लेना घर पे बैठ के। देखो फर्स्ट लिखा है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1 लाख 3 मंथ्स का चार्ज करके दिखाना। सेकंड लिखा सैलरी पेड इन एडवांस, मतलब प्रीपेड हो गया 1000, सैलरी पेड फॉर 11 मंथ, 11 महीने की सैलरी तो दे दी, महीने होते कितने हैं 12, तो 1 महीने की सैलरी देनी बाकी है। पहले तो कैलकुलेट करो वो 1 महीने की सैलरी हो कितनी सकती है। डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना 1000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 2000। राम हु ओड 60000, राम जिसने हमसे 60000 रुपए उधारे लिए थे, नाउ बिकम इंसॉल्वेंट हो गया, ओनली 60 पैसा रिसीव फ्रॉम स्टेट, सिर्फ और सिर्फ 60 पैसा उसके स्टेट से हमें प्राप्त हुआ, मतलब 40% डूब गए और 60% प्राप्त करेंगे। ऐसी एंट्री अभी वीडियो में भी करवाई है, तो ट्राई कर लेना और व्हाट्सएप पर शेयर कर देना जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, ताकि मिस्टेक वगैरह बता सकूं। अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना और स्टडी को कंटिन्यू करते रहना, घर पर रहना, स्वस्थ रहना। ओके बच्चे, बाय, थैंक यू। तू बेतरिए या मरिए